You call in my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं अगेन दिल्ली आ गई हूँ बिकॉज हम लोग जा रहे हैं वापस अंडमान एंड वहाँ पे जाने के लिए हमें एक टेस्ट कराना पड़ेगा। सो टेस्ट जो होगा वो मुरैना में वगैरह कहीं नहीं हो रहा था एंड जो हो रहा था वो 48 आवर्स के अंदर वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। तो जो भी हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए 48 आवर्स के अंदर की होनी चाहिए, तभी हम पोर्ट ब्लेयर में एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज हमें वापस भेज दिया जाएगा। जब लास्ट टाइम मैं दिल्ली आई थी तब भी मुझे कुत्ते ने काट लिया था। इस बार मैं दिल्ली आई हूँ, आज सुबह सुबह जल्दी से जल्दी मैं पैकिंग कर रही थी तो गेट से टकरा के मेरी उंगली में फिर से लगी, इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई उंगली। तो आज भी पेन हो रहा है, मतलब दिल्ली और पेन का ना कुछ कनेक्शन सा हो गया है। सो यहाँ पे टर्मिनल 3 पे एक लैब है, वो विद इन 3 to 4 आवर्स में हमें रिपोर्ट दे देंगे अगर हम टेस्ट कराने चाहेंगे। तो कल हमारा टेस्ट स्लॉट बुक है। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग 10 बजे। सो कल हमें 10 बजे जाना है एयरपोर्ट एंड वहाँ पे हमारा टेस्ट होगा। वो हमें कल में रिपोर्ट दे देंगे। तो हमारी परसों सुबह की मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो हम और शौर्य का भी जो टेस्ट होगा तो वो वहाँ पे तो नहीं होगा, बट उसके लिए यहाँ होटल में ही होती है बुकिंग इस तरह से। वो अभी मुझे नहीं पता है, पूरा पता करके आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। सो हमने उनको बोला है तो वो यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे, सैंपल लेके जाएंगे एंड रिपोर्ट देंगे हमें। तो उसकी कुछ फ़ीस है जो कि आई थिंक 1200 रुपीज़ है, बच्चों की जो है 1200 रुपीज़ अगर 5 ईयर से बिलो हैं तो। कि 1200 रुपीज़ है ना, और हमारा क्या चार्ज है? हाँ, हमारा 800 रुपीज़ है चार्ज एंड बेबी का जो बच्चे हैं उनका 1200 रुपीज़ है। तो बस इससे पहले मैं ससुराल में थी, वहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ व्लॉगिंग वगैरह की नहीं एंड हाँ इनसे मेरी लड़ाई हो गई थी, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई थी। इन्होंने मेरा फ़ोन का पासवर्ड चेंज कर दिया था एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एंड मुझे बता भी नहीं रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आ रहा था मुझे परेशान करने में। तो फ़ोन का पासवर्ड बदल जाएगा तो आप क्या करोगे? इन्होंने सारी सेटिंग चेंज कर दी थी। फिर उसके बाद में तो मिल गया था मुझे फ़ोन, बट मैं गुस्सा बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि अब तो मैं मतलब बात ही नहीं करूँगी। मेरा फ़ोन का पासवर्ड चेंज हो गया, मेरी सारी प्राइवेसी चली गई। 10 मिनट बाद फिर बात करने लगी। हाँ, तो 10 मिनट बाद मुझे ज़रूरत थी ना आपसे अपने फ़ोन का पासवर्ड चाहिए था मुझे। मतलब फ़ोन का पासवर्ड चेंज करके और एकदम गायब कि हाँ ठीक है। और मैं गुस्सा भी हो रही हूँ तो मैं मुझे बोल रही ठीक है मैं तो आना तो मेरे पास ही पड़ेगा ना, फ़ोन का पासवर्ड तो मुझे ही पता है। सो गाइज़, पहले तो हमारा ट्रेन से आने का प्लान था, पूरी बुकिंग भी हमने करा ली थी, बट ट्रेन बहुत ज़्यादा कैंसिल चल रही थी। बारिश बहुत हो रही है, लिटरली ठंड लगने लगी थी मुझे जब मैं बाहर खड़ी थी। सो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो पापा ने मना कर दिया कि ट्रेन से नहीं जाना है। तो फिर हम गाड़ी से आए थे एंड बस यहाँ पे छोड़ के वो वापस चले गए एंड उसके बाद मम्मी ने खाना बना के भेजा था, आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बस मैं वो खा रही थी क्योंकि आते आते बहुत भूख लग रही है। ये ना लंच का टाइम है ना डिनर का टाइम है। सो भूख लगने लगी, शौर्य को भी लगने लगी थी, तो हम बस अब खाना खा रही हूँ मैं एंड ये मेरा फेवरेट फूड। I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. फिर मुझे बताओ कौन सी वाली पियोगे? इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट? अरे है ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अभी देखिए यार। ग्रीन टी भी लो ना यार, आप पियो प्लीज, बहुत मोटे हो रहे हो आप अभी घर पे बहुत खाना खा के। ग्रीन टी आपके लिए। सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। पहले हम बहुत देर तक वेट करते रहे कि शौर्य का वो टेस्ट करने के लिए आएंगे, बट दिल्ली में गाइस खतरनाक वाली बारिश हो रही है तो वो टेस्ट करने भी नहीं आए। तो बस अभी 9 बज रहा है, हम डिनर करने जाएंगे एंड वो टेस्ट करने कल आएंगे। इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ। देखा नहीं होगा तुमने। क्या क्या सो के उठा है, सपना देख रहे हैं। शोरो जाओ डैडी के पास जाओ, डैडी जा रहे हैं आपके साथ। यार नीचे ही होगा क्या सैंपल? शौर्य जा रहा है टेस्ट कराने। बाय शौर्य।
हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो जब रात में हम खाना खाकर आई तो हमें पता चला कि जो विंडो थी रूम की उसमें से पानी बहुत ज़्यादा, बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ से उसमें लीकेज होने लगा एंड पूरा जो कारपेट था वो भीग गया। तो हमने रूम चेंज किया एंड जब वो था जो रूम था उसमें मेन रोड वगैरह दिखाई देती थी, इसमें उसका बैक, होटल का जो बैक है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में स्विमिंग पूल वगैरह। सो ये कुछ मॉर्निंग व्यू है यहाँ का। सो अभी शौर्य सैंपल लेने गया है, बस उसको तो वैसे ही उठा दिया हमने। कल हमने इतनी ज़्यादा ट्राई किया बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी गाइस कि वो आए ही नहीं सैंपल लेने के लिए। तो हमें अभी सुबह सुबह उनको दोबारा से कॉल किया, तो आज तो बारिश नहीं हो रही है, तो अभी वो आए हैं सैंपल लेने। तो नीचे ही जाके दिया है कि बिकॉज होटल में आई थिंक आना अलाउड नहीं है, बिकॉज वो इतने सारे लोगों का सैंपल लेते होंगे। एंड मैंने अभी ये वाला ड्रेस पहना है एंड ये ड्रेस और ये टॉप अलग है गाइज। इसमें ये थोड़ा सा ओवर रिवीलिंग टाइप का था, इसलिए मैंने ऊपर से इसमें क्रॉप टॉप पहन लिया है, तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। एंड ये मैंने मीशो से ही परचेज़ किया था, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड क्वालिटी भी इस ड्रेस की काफ़ी अच्छी लगी मुझे। कैसी क्या सोना, आपको गंदा लगा? सो मैं तो रेडी हो गई हूँ एंड कोई मुझसे बहुत बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, और अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, बिल्कुल तैयार। सो गाइज हम निकल आए हैं, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम सैंपल देने जाएंगे, मीन्स टेस्ट कराने जाएंगे। एंड बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि कल मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। नॉर्मल वेदर की वजह से भी हो सकता है, बट आजकल सर में दर्द होना, खांसी आना, छींक आना, डर हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो बस अभी अगर बस सब कुछ ठीक हो। मेरा ब्रेकफास्ट ना हमेशा बहुत ही सिंपल होता है, और यहाँ देखो, ये देखो क्या खाया जा रहा है, डोनट। जब तक मेरा बनेगा यार, बहुत ही यम्मी लग रहा है। बहुत अच्छा है। We are different colors, but I like it, but I like it. सो गाइस हम यहाँ एयरपोर्ट पे आ गए हैं, अभी बस ढूंढ रहे हैं कि टेस्ट कहाँ होगा। एंड इतना ज़्यादा डर लगने लगा है ना अब तो, कि यहाँ टच करने में, वहाँ टच करने में। पहले ऐसा कुछ नहीं था, आराम से चले जाते थे। अब जब से ये कोरोना आया है ना, आना जाना भी इतना मुश्किल हो गया है ना। सो हमने टेस्ट करा लिया है। जब हम यहाँ आ रहे थे हमें पता नहीं था, बिकॉज हमने ऑनलाइन बुक कराया था, तो हमारा 10 बजे का स्लॉट था, 10:30 का हमारा स्लॉट था। हम आए एंड वहाँ से हमने पूछा कि लैब कहाँ है, तो इस तरफ आके यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, ये इधर से जाना है लैब, एंड यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है। तो हमें जब हमने ऑनलाइन बुक कराया तो छोटे बच्चों को उसमें नहीं शो हो रहा था, ओनली अडल्ट का, एंड जो चिल्ड्रंस हैं, किड्स हैं, वो 5 ईयर्स अबव थे, बिलो का नहीं है। एंड शौर्य अभी 3 ईयर्स का ही है। तो हमने इधर उधर इंटरनेट पे पता किया कि इसका टेस्ट कहाँ होगा, तो हमने एक प्राइवेट उसका नंबर मिला, तो वो प्राइवेट कोई लैब है, तो वो होटल में आके उन्होंने सैंपल लिया था, बट उन्होंने 1200 रुपीज़ चार्ज किया। जब हमने यहाँ टेस्ट कराया, हमने यहाँ पे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे 800 रुपीज़ डिपॉजिट करके एंड आप बच्चों का भी टेस्ट करा सकते हैं, एंड सेम टाइम ही जब हमारी रिपोर्ट मिलेगी 6 से 8 घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जब पता नहीं होता ना, नॉलेज नहीं होती, तो ऐसे ही होता है गाइस। तो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास छोटा बेबी है, तो उनका टेस्ट भी यहीं हो जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकने की या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओ कैट कहाँ है? कैट 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 कहाँ है? कैट कहाँ है? कैट कहाँ है? अरे मेरा कैट मिल गई। कैट ये म्याऊ। Come to my प्यारी cat. हैंड वाइट। और चढ़ के कर रहा है। पेस्ट खाया जा रहा है चुपके चुपके। चुपके चुपके पेस्ट कौन खाता है यार? चोर, thief. चुपके चुपके बॉर्नवीटा वाले तो मैंने देखे थे। चोर thief है। पेस्ट चोर।
पेस्ट खीर यार एक पार्सल आया था मेरा। ये बताओ, तुम शादीशुदा हो कि नहीं? क्या हो गया? ये मिस लिख के कब भेज रहा है आपको? मिस मोनिका सिंह लिख के क्यों भेज रहा है? जानबूझ के ना, आप ताकि अपने आप ये छुपा रहे हो ना कि शादीशुदा है। नहीं यार बच्चे, मैंने तो सिर्फ मोनिका सिंह लिख के भेजा था, उसने मुझे समझा होगा बिना शादीशुदा। यार सच्ची उसने मुझसे पूछा थोड़े ना कि आप मैरिड हो कि नहीं हो। नहीं करना है, प्यार ही करना है, प्यार ही करना है। गुदगुदी में नहीं करना है, प्यार करना है। गुदगुदी में करना है, गुदगुदी में प्यार नहीं, गुदगुदी में करना है, गुदगुदी में प्यार नहीं करना। अच्छा ऐसे प्यार करना है ना, गुदगुदी में प्यार ही नहीं करना। सो अभी मेल आया, मेल पे रिपोर्ट आई एंड जल्दी से मैंने उसको ओपन किया, उसमें नेगेटिव लिखा था। वो देख के तब जाके थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, बिकॉज किसी किसी को तो सिम्टम भी नहीं हो रहे हैं ना। एंड कुछ टाइम पहले से या कल से समझ लो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो मुझे कुछ थोड़ा हेडेक वगैरह हो ही रहा था। एंड कोल्ड वोल्ड भी हो ही जाता है तो जब भी मौसम या वेदर ऐसे चेंज होता है। तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं आप दोनों पॉजिटिव आ गए, वो आप दोनों नेगेटिव आ गए, मैं पॉजिटिव आ गई तो क्या करते? घर जाने और मुझे यही हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते तो। ये शौर्य, व्हाट इज दिस? पिज़्ज़ा। आपको खाना है? नहीं 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 खाना? इतनी इतनी देर से तो बोल रहा था मुझे पिज़्ज़ा खाना है। आपको नहीं खाना? खाते खाते? हाँ यहाँ पे रखो। ये यार मशरूम मंगवाया था मैंने, मशरूम पिज़्ज़ा। मशरूम। चलो लेट्स ईट। पहले रुको। अच्छा अरे उल्टा है, सीधा करो नाइफ। शर पहले सही से पकड़ तो लो। अब क्या कर रहे हो? एस एस एस। कट कट कर रहे हो? हाँ अब फिर खाना है। पूरा खराब कर रहा है। चलो नेक्स्ट। आप मैं डाल दूँ सॉस। नहीं आपका नहीं, आपके में नहीं डालना है, ओके? बस मम्मा के में डालना है। वो तो इसके में नहीं डाला है मैंने। मुझे मीठा बता दूँ। डाल दूँ? हाँ मैं एक मिनट खा के देखो। टेस्टी मेरे पूरी। ठंडा कर दूँ? Why, baby? Do you look so pretty in your smile, baby? I'm almost breathing. Tell me. ब्लैक पेपर हाँ ब्लैक पैंट है और शर्ट है, ओके? आपको वहाँ ठंड भी नहीं लगेगी फिर, है ना? हाँ। Why, baby? Do you look so pretty in your smile? तो सुबह के 4 बज गए हैं, एयरपोर्ट आ गए हम लोग। परसों जब मैं आई थी तब तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बट जैसे ही पता चला ना कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, तब से हेडेक होना भी बंद हो गया। मुझे लग रहा है कोविड इतना ज़्यादा हेडेक बना हुआ था ना कि पता नहीं क्या होगा, इतना स्ट्रेस हो गया था ना गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरोना पॉजिटिव ही ना हो जाओ, क्योंकि अभी तक कभी ऐसे बीच में तो टेस्ट कराया नहीं, अभी टेस्ट हुआ। एंड काफ़ी सारे लोगों के तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। जब मैं आने लगी थी तो लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि मैं घर में भी मास्क लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे इतना डर लग गया था कि अगर कोविड हो गया तो मैं यहीं दिल्ली ना रह जाऊँ, छूट जाऊँगी, फिर मैं कैसे जाऊँगी? लॉकडाउन वगैरह इतना ज़्यादा चल रहा है गाइस, अकेले ट्रैवल करना तो बहुत ही मुश्किल है हस्बैंड के बिना एंड शौर्य के साथ में। एंड क्योंकि शौर्य इधर उधर इतने ज़्यादा हाथ लगाता है, उसको कितना पकड़ोगे, क्या करोगे? तो अकेले तो ट्रैवल करना मुश्किल ही हो जाता है, इसलिए मुझे लगा कि अभी नहीं जा पाई तो फिर पता नहीं जा पाऊँगी। तो बस पॉजिटिव आ गई है, सो ठीक है अभी तो बस अभी जाएंगे। अब तो ऐसे लग रहा है कि बस जल्दी बचा के कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाओ। तो हस्बैंड गए अभी, जो हमने कल टेस्ट कराया था एंड रिपोर्ट तो मेल पे आ गई थी, बट उसकी हार्ड कॉपी भी लगेगी गाइस, तो हार्ड कॉपी लेने गए हैं मेरी एंड अपने मेरे हस्बैंड की। शौर्य की तो हमने होटल से ही निकलवा ली थी, प्रिंट जो है उसका, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी आती है, प्रिंट आपको निकलवाना पड़ता है।
फाइनली सो अभी जिस घर में एंटर किया है, घर की हालत वैसे तो ठीक है, साफ़ सफाई, बट गंदा थोड़ा सा हो रहा है, धूल एंड अजीब टाइप की ना स्मेल आ रही है। इतने दिनों से बंद था ना तो अजीब सी स्मेल आ रही है। ऊपर से लाइट भी चली गई, अभी जैसे मैंने लाइट ऑन की लाइट भी चली गई। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है इस घर में, बट चलो ठीक है। फाइनली बचते बचाते घर आ गए गाइस। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्रिमिनल हो गए हैं, बिकॉज वहाँ पे ऐसे पुलिस वाले हमें ऐसे धक्के मार के इधर चलो उधर चलो, इधर टेस्ट कराओ उधर टेस्ट कराओ, ऐसे ऐसे हो रहा था। दिल्ली में भी हमने टेस्ट कराया, उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी हमें टेस्ट कराया। एंड एयरपोर्ट पे हमें लगेज भी नहीं दिया, एक टेस्ट सेंटर लेके गए, वहाँ पे हमें लगेज मिला एंड वहाँ टेस्ट कराया। तो हाथों में ना ऐसे क्रिमिनलों की तरह सील भी लगाई हुई है कि हाँ कोविड नहीं है, इस तरीके से। मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि ट्रैवल ना करके हमने कोई क्राइम कर दिया है, बट स्टिल चलो ठीक है सेफ्टी के लिए। तो अभी जस्ट आई हूँ, अब आके देखूँगी घर के क्या हाल चाल है। फ़िलहाल तो चाय बनाती हूँ, बहुत थक गई। सो मैं मिलती हूँ, चाय पीती हूँ मैं, एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।